ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो आज का अध्याय शुरू होता है यौवनम स्त्री च पुष्पाणि सुवासानि महामते गानम मधुर सैच्व मृदुलांडज शब्दकः उद्दानानि वसंत सुवास चंदनादय संगो विषय सक्तानां नाराणां गुह्यदर्शनम् वायुर्मृदः सुवासस्य वस्त्राणपि नवानि वे भूषणादिकमेवं ते देहा नानाकृता मया तैर्युतमं श्रद्धाज्वंस जेष्यति त्वं पुरा यथा मनोभु स्मृतिभूरेव त्वन्नामपि भवन्तु एवे। हे कामदेव, हे महावते, तू यौवन स्त्री सुवासित पुष्प मधुर गायन मकरंद रस तथा पक्षियों के मधुर कलश में निवास करो। उद्यात बसंत ऋतु एवं चंदनादि भी तुम्हारे निवास स्थान है। विषयी व्यक्तियों की संगति, गुहाओं का प्रदर्शन, मंद पवन, सुंदर घर, नवीन वस्त्राभूषण, यह सब मैंने तुम्हारे शरीर रूप में रचे हैं। तुम इन शरीर से युक्त होकर पूर्ववत ही शंकर आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार तुम्हारे मनोभु एवं स्मृतिभु नाम होंगे। कामदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभो, यह तो सब अव्यक्त शरीर हुए, किंतु व्यक्त शरीर की प्राप्ति का भी कुछ उपाय करने का कृपा करें। महोदर बोले, अच्छा अनंग, तू द्वापर युग में व्यक्त शरीर भी प्राप्त करेगा। द्वापर युग में परमात्मा श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार होगा, तब तुम उनके पुत्र प्रद्युम्न होगे। कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने महोदर भगवान को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा कर पुनः स्तुति की। तदंतर भगवान महोदर अंतर्ध्यान हो गए। इधर शिवपुत्र शरानन ने भी भगवान गणेश्वर की उपासना की थी। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवपुत्र शरानन को दर्शन दिए और कहा, वत्स, वर मांग लो। स्वामी कार्तिकेय बोले, प्रभु, मुझे आपकी कृपा के अतिरिक्त और क्या चाहिए? मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। गणेश्वर बोले, वत्स, मेरी अनन्य भक्ति तो रहेगी, मैं तुझे एक वर और देता हूँ। तू अत्यंत दुराधर्ष तारकासुर के संहार में भी समर्थ होगा। यह वर देकर भगवान गणाध्यक्ष वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उधर कुमार कार्तिकेय अपने घर पधारे। सूर्य जी बोले, शौनक, ऐसे ऐसे अनेक अद्भुत चरित्र हैं उन देवादिदेव महोदर गणपति के, जिन्हें सुनकर भक्तों को परम आनंद की और अभक्तों को भय की प्राप्ति होती है। शौनक ने जिज्ञासा की, फिर क्या हुआ भगवान? क्या वह त्रैलोक के विजयी तारकासुर कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया अथवा किसी अन्य के द्वारा? सूत जी ने कहा, महोदर भगवान ने कार्तिकेय को ही उसे मारने का वर दिया था, तो वह अन्य किसी के द्वारा कैसे मारा जाता? जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान गणेश्वर ने कुमार को वर प्रदान किया है, तो सब एकत्र होकर उनके पास पहुँचे और तारक को मारने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब कुमार ने शिव शिवा की आज्ञा ली और शिवगणों की सेना के साथ लेकर रणांगण में आ डटे। दोनों ओर की सेनाएं भीषण संग्राम में लगी थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे थे। अंत में कुमार की सेना प्रबल सिद्ध हुई और कुमार के हाथों से तारकासुर मारा गया। इससे देवगण प्रबल हो गए। उन्होंने तुरंत ही स्वर्ग का राज हथिया लिया। शौनक ने पुनः पूछा, हे सूत जी, भगवान शंकर के मोहित होने से जिस महान पुरुष की मोह की उत्पत्ति हुई, उसकी कथा क्या है, वह भी बताएं। उस पुरुष ने कब क्या किया, यह बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, शौनक, वह भगवान भास्कर की कृपा से बहुत प्रबल असुर हुआ था। उसने दैत्य गुरु को अपना गुरु बनाया था और सूर्य की उपासना का आदेश किया था। उसने एकांत अरण्य प्रांत में जाकर निराहार रहते हुए 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी। उसका घोर तप देखकर भगवान सूर्य को कृपा करनी पड़ी। उन्होंने संतुष्ट होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मोहासुर ने उनके चरणार बिंदु में प्रणाम कर पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया, प्रभु, मुझे सर्वत्र विजय प्राप्त हो और मैं त्रिलोक का अधीश्वर बन जाऊं, साथ ही मुझे कोई रोग भी न हो। भास्कर एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मोहासुर अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौटा और शुक्राचार्य को वर प्राप्ति की बात सुनाई। तब उन्होंने उस असुरराज की दैत्याधिपति के पद पर अभिषेक किया। फिर दैत्य प्रवर प्रमादासुर ने अपनी पुत्री मदिरा का उसके साथ विवाह कर दिया। मोहासुर द्वारा ब्रह्मांड विजय तत्पुरांत उसने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। समस्त देवता, मनुष्य, नाग, यक्ष, किन्नर आदि पर विजय प्राप्त कर वह त्रैलोक का अधिपति बन गया
उसके क्रूर शासन में देवता एवं मुनि आदि अत्यंत पीड़ित हो गए। धर्म कर्म का लोप हो गया, ब्राह्मणों की जीविका का साधन भी समाप्त हो गया। देवता उसके भय से वन पर्वतों में छिपे फिर रहे थे। निरीह प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त हो उठी थी। सभी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इस असुर के उत्पीड़न से किस प्रकार छुटकारा मिले। ऐसी चिंता करते हुए देवताओं और ऋषियों से भगवान भास्कर ने प्रकट होकर कहा, मूषक वाहन महोदय की आराधना करो, तुम सब वे ही प्रभु तुम्हारे संकट दूर करेंगे। सूर्य की बात सुनकर देवगण आदि ने महोदय भगवान की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, जिससे प्रसन्न हुए गणेश्वर ने प्रकट होकर उनसे पूछा, क्या चाहते हो। सर्वेश्वर एवं समर्थ प्रभु को अपने समक्ष प्रकट हुआ देखकर वे सब अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने चरणों में प्रणाम कर गदगद कंठ से बोले, प्रभु हम सब मोहासुर के उत्पीड़न से त्रस्त हो रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। मोहासुर की शरणागति महोदय ने प्रसन्न होकर अभय दान दिया। देवताओं मुनियों, तुम सब चिंता को त्याग दो, मैं संसार के हित के लिए उस प्रबल दैत्य मोहासुर का संहार कर दूंगा। तुम सब लोग अपने साथ जाओ और उसके साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ो। देवर्षि नारद ने मोहासुर को जो बताया कि भगवान महोदय ने तुम्हारे वध का विचार किया है, जब तक तुम्हारा कोई अनिष्ट न हो तब उनकी शरण लेने में तुम्हारा कल्याण है। उक्त परामर्श देकर नारद जी वहाँ से चले गए। मोहासुर ने अपने राजपुरोहित शुक्राचार्य से इस विषय में बातचीत की। वे बोले, दैत्यराज भगवान महोदय इस समस्त विश्व के कर्ता और लय करने वाले हैं। समस्त देवताओं और दैत्यों को भी उन्होंने उत्पन्न किया है। वे प्रभु काल के भी महाकाल हैं, उनके लिए अपना पराया कोई नहीं, इसलिए तुम निर्भय होकर उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हें अपना लेंगे। अतः तुम अपनी श्रेय कामना तो उनको प्रसन्न करके कृपा प्राप्त करो। तभी महोदय के दूत रूप से भगवान विष्णु वहाँ पधारे। दैत्यराज ने उन्हें सम्मान सहित आसन दिया और बोले, कहिए प्रभु, आप यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं। विष्णु बोले, हे मोहासुर, मैं महोदय का दूत हूँ। उन्होंने यह संदेश दिया है कि यदि तुम देवताओं मुनियों ब्राह्मणों एवं समस्त धार्मिक स्त्री पुरुषों के सुख में व्यवधान उपस्थित न करने का वचन देते हुए उन दयामय प्रभु की शरण ले लो तो वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा रणक्षेत्र में तुम्हारा वध अवश्य ही भावी है। मोहासुर का मोह और गर्व भंग हो गया, उसके चित्त में ज्ञान का प्रकाश हो गया। तब वह भगवान विष्णु से बोला, हे देवदूत, आप उन भगवान से जाकर निवेदन करिए कि मैं उनकी शरण ले रहा हूँ। वे मेरे नगर में सादर पधार कर अपने अभिनंदन का अवसर प्रदान करें। विष्णु ने साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा की और महोदय के पास लौट गए। महोदय ने उनके द्वारा मोहासुर का संदेश सुना तो उसके नगर में पधारे। दैत्यराज ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया और श्रद्धा भक्ति द्वारा उनका पूजन कर स्तुति की और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करने का वचन किया। फिर उसने सुदृढ़ भक्ति की याचना की। महोदय ने उसे इच्छित प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। मोहासुर ने सभी आज्ञाओं का पालन कर संसार भय में भर को सुख शांति स्थापित कर दी। दुर्बुद्धि और ज्ञानादि का विनाश। सूत जी बोले, शौनक, हे वत्स, तुमने भगवान महोदय की महिमा से युक्त यह अद्भुत कथा सुनी। अब तुम्हें एक और उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महोदय की कीर्ति निहित है, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार दुर्बुद्धि नामक एक दैत्य बहुत प्रबल हो रहा था। अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने भगवान गजमुख से निवेदन किया कि उनकी रक्षा की जाए। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें अभय प्रदान किया और दैत्यराज दुर्बुद्धि को मार डाला। उस दैत्य का पुत्र ज्ञानारी भी बड़ा हठी और पराक्रमी था। उसके पिता के मरने के बाद उसने गजमुख से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसकी प्रार्थना सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान त्रिलोचन को प्रसन्न करने का परामर्श दिया और साथ ही पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की शिक्षा दी। ज्ञानारी निर्जन वन में जाकर उस मंत्र से अनुष्ठान पूर्वक तपस्या करने लगा। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए, जिसके दर्शन करके अत्यंत हर्षित हुए असुर ने सर्वत्र विजय और निर्भयता का वर प्राप्त कर लिया। वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और असुर प्रसन्न होकर घर लौट आया। फिर उसने विशाल असुर सेना एकत्र कर सब लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। अब उसके निरंकुश शासन का सर्वत्र आरंभ हुआ। उसने सभी कर्मों पर रोक लगा दी। छल, अनीति, अनाचार, असत्य, अधर्म, हिंसा, अपहरण आदि की छूट दे दी। उसके अत्याचारों से धरती काँप उठी। उसने देवताओं के पास जाकर रक्षा की प्रार्थना की। इधर देवता और ऋषि मुनि विवश, असहाय, अनाश्रय एवं भयभीत हो रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा, प्रभु, ज्ञानारी के अत्याचारों से पीड़ित हुई धरती आपसे रक्षा की प्रार्थना कर रही है। हे नाथ, उसकी निरंकुशता से हम भी अत्यंत त्रसित हो रहे हैं।
आप हम सब पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, गणेश्वर की उपासना से यह तुम्हारा दुख शीघ्र दूर हो सकता है। उनके दक्षाश्री मंत्र गम श्री प्रसादनाय नमः का जप करते हुए उन्हीं महोदर भगवान को प्रसन्न करो। तो हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।